हुई ना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया, तो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की आंख में धूल झोंक कर नहीं, बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करे। उनके समय में भी सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। उनके सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र मजबूत, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1917 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, चाहे वह परिवार दिल्ली का रहा हो या सैफई का। कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू करेंगे। भारत बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, न कि किसी शरिया कानून से। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ, बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सैफई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। दिल्ली एनसीआर की एक और लैंडफिल साइट पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। गुरुग्राम के बंधवारी लैंडफिल भीषण आग लगने से आसपास के इलाके के स्थानीय लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना में किसी की जान हानि की सूचना नहीं है। घटनास्थल पर फायर डिपार्टमेंट मौके पर मौजूद है। बेंगलुरु के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा सूखा राहत कोष जारी नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार किसान और
लोगों से बदला लेना चाहती है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं। is being done to Karnataka. Modi government is seeking revenge against Karnataka's farmers and Karnataka people. This vendetta politics, this politics of malice of the BJP. Amit Shah is coming today. He has no right to set his foot on the soil of Karnataka without releasing 18,172 crore. That's why our Chief Minister is sitting here. Justice for Karnataka will have to be done. Modi government's enmity towards Karnataka has to end. 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से अपराध में इस्तेमाल की गई दूसरी बंदूक बरामद की है। बंदूक के साथ 3 मैगजीन भी बरामद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले में आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी रामदेव से 2 दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जेल में सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक गया था। मलेशिया में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। यहां नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बताया गया है कि यह हेलीकॉप्टर रॉयल मलेशियन नेवी के एक समारोह के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों हवा में आपस में टकरा गए। जिस वक्त यह दुर्घटना हुई उस वक्त दोनों हेलीकॉप्टर में कम से कम 10 क्रू के सदस्य सवार थे। स्थानीय मीडिया ने घटना में कुछ लोगों के हताहत होने की भी पुष्टि की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बीस दिन पहले आए भूकंप से ताइवान के लोग अभी तक पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर ताइवान की धरती भूकंप से कांप उठी। यहाँ एक ही रात में भूकंप के 80 झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे शक्तिशाली झटका 6.3 तीव्रता का था। इस भूकंप के बाद 3 अप्रैल के भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारत अब एक तरफ झुक गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र ग्रामीण पूर्वी काउंटी हुलियन में था। यहाँ पर ही 3 अप्रैल को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद से लेकर अब तक ताइवान में भूकंप के सैकड़ों झटके आ चुके हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।